तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा जी एक्सिस है। तो कोई पार्टिकल है पी पॉइंट पे और ये ओरिजिन है और ये आर इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेरिएबल्स होता है वो होता है आर, थीटा और फाई। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर आर होता है, वही होता है, ये समझो स्फेयर का रेडियस है एक तरीके से, और जो थीटा होता है वो जी एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है रेडियस वेक्टर उसको बोलते हैं, और जो फाई होता है वो इस रेडियस का जो प्रोजेक्शन होता है एक्स वाई प्लेन पे, कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन आएगा एक्स वाई प्लेन पे इस रेडियस वेक्टर का। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है इसका प्रोजेक्शन आर का, इसको बोलते हैं हम लोग फाई। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखना चाहें एक्स वाई और जी कंपोनेंट आर का तो कैसे लिखेंगे? तो ये देखो, ये जी एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर कोसाइन थीटा, और ये जो एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन आएगा वो हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, अब अगर एक्स वाई प्लेन को देखा जाए, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, टॉप व्यू दिखा रहा है, और ये है प्रोजेक्शन ऑफ आर यानी आर साइन थीटा, ये बना रहा है फाई एंगल। तो एक्स एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट होगा वो होगा आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा कोसाइन फाई, और वाई एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट होगा वो होगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा साइन फाई। अब अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग आर वेक्टर लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कर दो, आर वेक्टर हो जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा कोसाइन फाई आई कैप प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कोसाइन थीटा के कैप, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सब में आर कॉमन है, हम लोग आर फैक्टर आउट कर लेंगे। तो आर फैक्टर आउट करें, अंदर क्या बच गया? साइन थीटा कोसाइन फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोसाइन थीटा के कैप, कुछ इस तरीके से बच गया। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है यही हमारा यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग रेडियस। तो यहाँ से हम लोगों को आर कैप का वैल्यू मिल गया है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं बोर्ड में स्पेस करना। तो आर कैप का क्या वैल्यू मिल गया हम लोगों को? वो मिल गया साइन थीटा कोसाइन फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोसाइन थीटा के कैप। ये आ गया हमारे पास आर कैप का वैल्यू। अब हम लोगों को चाहिए थीटा कैप का वैल्यू। अब वो कैसे निकालें? तुमको ये पता होना चाहिए कि आर कैप जैसे एक्स वाई और जी आपस में परपेंडिकुलर होता है तीनों, उसी तरीके से आर कैप परपेंडिकुलर होता है थीटा कैप के, और ये परपेंडिकुलर होता है फाई कैप के, मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, तीनों का यूनिट वेक्टर। तो ये देखो, ये जो आर कैप है ये अलॉन्ग द रेडियस वेक्टर है। ठीक है, और देखो ये थीटा का डायरेक्शन क्या है? ऐसे है, तो ये कुछ ऐसे है थीटा कैप का डायरेक्शन, मतलब आर कैप के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन जो है वो थीटा कैप का डायरेक्शन है। थोड़ा सा यहाँ पे फिगर जूम करके अगर बनाया जाए तो ये देखो, ये है थीटा कैप का डायरेक्शन और ये था हमारा आर कैप का डायरेक्शन, और बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाए ओरिजिन तक मिलाया जाए तो ये देखो, ये था हमारा थीटा एंगल, और यहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉ किया जाए, ये भी थीटा एंगल होगा। ठीक है, अच्छा ये जो रेडियस वेक्टर है इसके साथ तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए।
और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो इसका दो कंपोनेंट हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट तो इस लाइन के अलोंग आएगा, वर्टिकल के अलोंग, वो होगा थीटा कैप का मैग्नीट्यूड कोसाइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। और एक कंपोनेंट जो आएगा वो ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। और ये होगा थीटा का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 माइनस थीटा। और इसका अगर शैडो देखोगी, अगर इसका शैडो देखोगी तो ये एक्स वाई प्लेन पे शैडो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। किसका शैडो है ये? थीटा कैप साइन 90 माइनस थीटा का शैडो डालना है। तो कुछ इमेजिन करो, यहाँ से एक टॉर्च है या सन का लाइट आ रहा है या टॉर्च है, और उसे शैडो पड़ेगा तो हूबहू ऐसे, और इधर जस्ट ऊपर मान लो है टॉर्च तुम्हारा, समझिए। तो हूबहू यहाँ पर उतर जाएगा उसका शैडो, जितना लेंथ इसका यहाँ पर होगा उतना लेंथ इसका यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब इमेजिन करो इसको हम ऑरिजिन से मिला देते हैं इस लाइन को, ठीक है। और ये एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है उसको हम लोग फाई का नाम दिए। अब देखा जाए तो एक्स वाई प्लेन पे भी इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, वो होगा थीटा कैप का मॉड साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोसाइन फाई, और एक वाई एक्सिस के अलोंग भी होगा, वो होगा थीटा कैप का मॉड साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोसाइन फाई, कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास जो निकल के आ गया हर एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो आया है वैल्यू, आई मतलब जे और के, तो आई जे के अलोंग जो 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 आया है डायरेक्शंस के अलोंग जो वैल्यू, वो हम लोग लिखना चाहते हैं। तो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है वैल्यू, वो यहाँ लिख देते हैं, थीटा कैप मॉड टू साइन 90 माइनस थीटा कोसाइन थीटा हो जाएगा, तो कोसाइन थीटा, फिर कोसाइन फाई यहाँ लिख देंगे। फिर जे कैप के अलोंग देखो, थीटा कैप का मॉड साइन 90 माइनस थीटा कोसाइन थीटा, और फिर कोसाइन फाई वापस से यहाँ आ जाएगा। नहीं, एक मिनट, एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे साइन फाई होगा, यहाँ पे भी साइन फाई होगा, ठीक है। अब के एक्सिस मतलब जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा, के कैप के, देखो पहला वाला कंपोनेंट जी एक्सिस के ठीक अपोजिट में जा रहा है, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस थीटा कैप, और कोसाइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। यहाँ पे नेगेटिव लगाने का मकसद ये है कि दिखा रहा है कि ये नेगेटिव जी एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे नेगेटिव दिखाए हम लोग। तो थोड़ा सा ये डायग्राम अब हम इरेज कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग जानते हैं कि थीटा कैप एक यूनिट वेक्टर है, थीटा कैप एक यूनिट वेक्टर, तो उसका मॉडुलस जो होगा वो 1 होगा। तो ये सब के जगह हम 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, और इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, तो ये इतना कुछ बचेगा। तो थीटा कैप हो जाएगा हमारे पास, या अभी रहने दो, अभी रहने दो, ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा थीटा कैप हमारे पास, थीटा कैप का मॉड कोसाइन थीटा कोसाइन फाई प्लस आई कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्वांटिटी है ना ये, प्लस थीटा कैप कोसाइन थीटा इंटू साइन फाई जे कैप, प्लस सॉरी माइनस थीटा कैप साइन थीटा के कैप। अब थीटा कैप का जो मॉडुलस वैल्यू है यानी मैग्नीट्यूड 1 पुट कर देते हैं, तो थीटा कैप बन जाएगा, यहाँ से 1 इसको हटा दो और 1 मल्टीप्लाई कर दो, इसको हटा दो और 1 मल्टीप्लाई कर दो, इसको हटा दो और 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ इस तरीके से थीटा कैप का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग को चाहिए फाई कैप का वैल्यू, अब वो कैसे कैलकुलेट करें। अगर फाई कैप को देखा जाए
तो वो देखो जी एक्स एक्सिस से वो मेजर किया जाता है, ठीक है। ये था हमारा आर कैप, ये था हमारा थीटा कैप। इसका एक कंपोनेंट आया था फाई कैप, इसका प्रोजेक्शन फाई कैप, सॉरी फाई कैप बोल दिए, इसका आया था थीटा कैप साइन 90 माइनस थीटा, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आया था साइन कोसाइन 90 माइनस थीटा। लेकिन हमको इसका ज़रूरत नहीं, इसका ज़रूरत है, सिर्फ इसका ज़रूरत है अभी हमको। तो इसका प्रोजेक्शन अगर लोगे एक्स वाई प्लेन पे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। और इसके परपेंडिकुलर होगा फाई कैप। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोजेक्शन जो आ गया है एक्स वाई प्लेन पे, तो हम लोग एक्स वाई प्लेन एक बार ड्रॉ करते हैं 2D 2 डायमेंशनल। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हम लोगों का है थीटा कैप मैग्नीट्यूड साइन 90 माइनस थीटा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर है हमारे पास फाई कैप है। और ये एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग फाई। कुछ ऐसा बना रहा है, ये देखो ये वाला व्यू है, ऐसा है कुछ, ठीक है। तो अगर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया जाए, ये एंगल भी थी फाई होगा, और ये परपेंडिकुलर था तो ये एंगल होगा 90 माइनस फाई, ठीक है। और अगर इसका कंपोनेंट ब्रेक किया जाए ये फाई का, तो इधर आएगा फाई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन 90 माइनस फाई नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और वाई एक्सिस की तरफ आएगा एक कंपोनेंट इसका फाई कैप साइन 90 माइनस फाई पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो हम लोग लिख सकते हैं फाई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन कोसाइन 90 माइनस फाई क्या बन जाएगा, साइन फाई बन जाएगा। और ये नेगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ है तो माइनस आई कैप लगाएंगे प्लस, और हमारे पास जो इसका वाई कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, इसमें देखो साइन 90 माइनस फाई, तो ये कोसाइन फाई बन जाएगा। तो फाई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन फाई, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो प्लस जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा फाई कैप का वैल्यू, मतलब फाई कैप का एक्सप्रेशन। और फाई कैप का जो मैग्नीट्यूड है, फाई कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके कुछ इस तरीके से नज़र आएगा हम लोगों को। और ये जो माइनस है इसको हम लोग सामने लगा देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोसाइन फाई जे कैप। कुछ इस तरीके से फाई कैप का वैल्यू आ गया। अब हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर पोजीशन वेक्टर आर लिखें तो उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आर इंटू आर कैप। और वेलोसिटी लिखना हुआ तो उसको हम लिख सकते हैं डी आर वेक्टर बाई डी टी। आर वेक्टर का वैल्यू पुट कर दो, डी बाई डी टी आर इंटू आर कैप, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो तो ये बन जाएगा आर इंटू आर कैप डॉट प्लस आर डॉट आर कैप, ठीक है। और उसे जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और रीअरेंज करके लिखेंगे, ये वाला टर्म को पहले लिख देते हैं हम लोग आर डॉट आर कैप, और फिर देखो आर कैप के ऊपर डॉट लगा हुआ तो इसको और थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो निकल के आएगा हमारे पास वो होगा आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप, कुछ इस तरीके से।
ठीक है, उसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें हम लोग तो वो dv/dt होगा, और फिर v वेक्टर का ये इतना लंबा चौड़ा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तब एक्सेलरेशन हम लोग के पास फाइनली निकल करके आएगा r - r थीटा डॉट स्क्वायर माइनस r साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर r कैप, क्या लॉन्ग इतना इसकी ये क्वांटिटी, प्लस r थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट माइनस r साइन थीटा कोसाइन थीटा फाई डॉट स्क्वायर थीटा कैप क्या लॉन्ग, प्लस r डॉट साइन थीटा फाई डॉट प्लस 2r कोसाइन थीटा थीटा डॉट फाई डॉट प्लस r साइन थीटा फाई डबल डॉट फाई कैप। तो ये वैल्यू आएगा एक्सेलरेशन का इतना लंबा चौड़ा। और ठीक इसी तरीके से अगर हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना होगा, ये था हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तो वो होगा हाफ m v वेक्टर डॉट प्रोडक्ट v वेक्टर। तो हाफ m ये क्वांटिटी है v वेक्टर, तो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे v वेक्टर के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू फाई डॉट स्क्वायर। कुछ इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकल के आएगा हमारे पास।